आज वरुण गांधी का संसदीय क्षेत्र रहे पीलीभीत में पीएम मोदी ने रैली की। नए बीजेपी उम्मीदवार जितिन प्रसाद के लिए वोट मांगे। कांग्रेसी घोषणा पत्र का उठाया मुद्दा, कहा घोषणा पत्र मुस्लिम लीग की छाप है। पीलीभीत पीएम मोदी की रैली में बड़ी तादाद में महिलाएं पहुंची, लहराया मोदी का परिवार वाला प्ले कार्ड। पीएम मोदी ने कहा पीलीभीत में सुरीली बांसुरी की आवाज है तो साथ ही टाइगर की दहाड़ भी है। पीएम मोदी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर तुष्टीकरण के राजनीति के आरोप लगाए, कहा इसीलिए दोनों ही दल सीएए का कर रहे हैं विरोध। दबाव में ही कांग्रेस हो या सपा सीएए का भी विरोध कर रही है। पीलीभीत में बोले पीएम मोदी, विपक्ष को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण से भी नफरत है। आज मध्य प्रदेश के बालाघाट में भी पीएम मोदी की रैली है। बाद में पीएम तमिलनाडु के 2 दिनों के दौरे पर रवाना होंगे। चेन्नई में शाम 6:30 बजे रोड शो करेंगे। चुनावी माहौल में असम के लखीमपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे अमित शाह। दोपहर में उत्तरी लखीमपुर और शाम को तिनसुकिया में फूंकेंगे चुनावी बिगुल। बस्तर के बाद चंद्रपुर में भी कांग्रेस के घोषणा पत्र पर पीएम ने उठाए हैं सवाल। मुस्लिम लीग से जोड़कर साधा निशाना, कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। पीएम मोदी के बयान पर खड़गे ने कहा पीएम मोदी के भाषण में केवल आरएसएस की बू आती है। महाराष्ट्र में एमवीए का सीट फाइनल बंटवारा, शिवसेना उद्धव बाल ठाकरे के हिस्से आई हैं सबसे ज्यादा 21 सीटें। महाराष्ट्र में कांग्रेस 17 लोकसभा की सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस का शिवसेना यूबीटी से कुछ घोषित सीटों पर समझौता हुआ। महाराष्ट्र में एनसीपी शरद पवार 10 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में समझौते पर मुहर लगाई गई। जांच एजेंसियों के खिलाफ दिल्ली में टीएमसी नेताओं का धरना। मंदिर मार्ग थाने के बाहर धरने पर बैठे हुए टीएमसी के नेता, पुलिस पर लगाया है बदसलूकी का आरोप। टीएमसी ने लगाया दिल्ली पुलिस पर आरोप कि इन सभी को हिरासत में ले लिया गया। दिल्ली पुलिस ने आरोपों को खारिज किया, कहा कोई भी हिरासत में नहीं लिया गया है, सब स्वतंत्र हैं। टीएमसी ने एनआईए, ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग के चीफ को भी बदलने की मांग की है। दिल्ली के प्रदर्शन में टीएमसी और आम आदमी पार्टी का दिखाई दिया गठजोड़। धरने पर बैठे टीएमसी नेताओं से मिले आम आदमी पार्टी मंत्री सौरभ भारद्वाज, कहा अकेले नहीं हैं आप लोग, हम आपके साथ हैं। टीएमसी से भी मिला भरोसा। इन लोगों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है ताकि ये आवाज उठाना बंद कर दें। हम इसका विरोध करते हैं और हम तृणमूल कांग्रेस के साथ खड़े हैं इसके लिए। केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर चुनौती देने वाली याचिका को लेकर आज अहम दिन है। हाईकोर्ट दोपहर में फैसला सुनाने वाला है। आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक से ईडी ने किया करीब 4 घंटे तक पूछताछ। अतिशी कर ने कहा बीजेपी चुनाव प्रचार से आम आदमी पार्टी को रोकने की साजिश रच रही है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को पीएम मोदी की डिग्री पर टिप्पणी वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली है राहत। अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप से इनकार किया। अतिशी को बीजेपी में शामिल होने या जेल जाने का सामना करने वाले दावे पर चुनाव आयोग को देना होगा जवाब। अतिशी ने जवाब के लिए मांगी है 2 दिनों की मोहलत। दिल्ली में आम आदमी पार्टी विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी ने एलजी पर कई आपत्तिजनक टिप्पणियां की हैं। दी है चुनौती, हिम्मत है तो दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाकर दिखाएं। शराब घोटाले केस में गिरफ्तार के कविता की राव रेवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई। न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ाई गई। ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने कहा है जांच एजेंसियों का घोटा जा रहा है गला। टीएमसी के 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से मुलाकात की, कहा एनआईए और ईडी का इस्तेमाल करने से नहीं मिलने वाले वोट। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अखिलेश यादव के मुख्तार अंसारी के परिजनों से मुलाकात को बताया है तुष्टीकरण की राजनीति। गिरिराज सिंह ने कहा बटला हाउस एनकाउंटर पर सोनिया गांधी ने बहाए थे आंसू। अपनी ओसामा जी का संदेशा लेकर आजमगढ़ गए थे दिग्विजय सिंह। ये लोग वोट के खातिर तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पर चले जाते हैं और आतंकवादियों को भी अपना वोट बैंक का माध्यम बनाते हैं। बंगाल के बांकुड़ा में सीएम ममता बनर्जी ने चुनावी रैली की। जनता को संबोधित करते हुए सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बड़ा हमला किया, कहा बीजेपी ने पूरे देश को जेल में बदल दिया है। तो जेल हो गया, अभी तो हिंदुस्तान को जेल बना दिया, लोकतंत्र को अब जेल बना दिया, गणतंत्र को अब जेल बना दिया। ममता ने जांच एजेंसियों को लेकर भी पीएम मोदी पर जमकर वार किया। एनआईए, सीबीआई बीजेपी का भाई भाई, ईडी और इनकम टैक्स बीजेपी का टैक्स कलेक्शन फंडिंग बॉक्स।
मोदी की गारंटी को लेकर तीखे शब्दों में ममता बनर्जी ने कहा, मोदी की गारंटी का मतलब 4 जून के बाद सभी विपक्ष के नेता को जेल में डालना है। बांकुरा रैली में ममता बनर्जी ने टीएमसी नेताओं की पत्नियों को दी है सलाह, कहा अगर उनके पति को चुनाव से पहले गिरफ्तार किया जाता है तो वो सड़कों पर उतर आए। बंगाल में शुभेंदु अधिकारी ने की लोकसभा चुनाव के 3 महीने बाद केंद्रीय फोर्स की मांग, कहा इस संबंध में राज्यपाल सीवी आनंद बोस, राज्य के मुख्य सचिव, केंद्रीय गृह सचिव को पत्र लिखूंगा। वरुण गांधी का टिकट करने पर उनके मां मेनका गांधी का बयान, पार्टी जो भी फैसला करती है अच्छा करती है, लेकिन वरुण बहुत अच्छे एमपी थे, आगे भी देश के लिए अच्छा ही काम करेंगे। लेकिन वरुण बहुत ही अच्छे एमपी थे और जो भी बनेंगे जिंदगी में और बहुत कुछ बनेंगे, देश के लिए अच्छा ही करेंगे। मेनका गांधी ने वरुण से किसी और दल या निर्दलीय चुनाव लड़ने की खबरों को खारिज किया, कहा हम लोग ऐसे नहीं हैं। तैयारी वगैरह है लड़ने की? नहीं, ऐसे हम लोग इस तरीके के लोग नहीं हैं। सीएम योगी का बयान, देश में अब उपद्रव नहीं उत्सव का माहौल है, बोले सरकारें दम से चलती हैं और मोदी जी ने दिखाया है दम, ये लड़ाई ज्ञान बनाम गन के बीच है। भारतीय जनता पार्टी अपना घोषणा पत्र ज्ञान बनाने जा रहा है और ये लड़ाई ज्ञान बनाम गन के बीच होने जा रही है। हरियाणा में फिर से बीजेपी से गठबंधन पर दुष्यंत चौटाला ने नहीं खोले हैं पत्ते। हिसार में प्रचार के दौरान कहा कौन किसके साथ जाएगा ये भविष्य के गर्भ में छुपा है। नवरात्रों के अंदर पार्टी का ये फैसला है और नवरात्रों में सभी से विचार विमर्श जो किया है उसके ऊपर फिर पार्टी लीडरशिप और पीएसी अपना अंतिम निर्णय लेगी। हरियाणा में बीजेपी नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह ने की घर वापसी, बीजेपी छोड़कर फिर से कांग्रेस में लौटे, पहले कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए थे। ओवैसी ने बाबा साहेब अम्बेडकर के पोते आनंदराज अम्बेडकर के अमरावती से लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर जताई खुशी, कहा एआईएमआईएम पूरा समर्थन करने के लिए तैयार। हापुड़ में बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल के चुनाव प्रचार में दिखाई दिया अजीबोगरीब नजारा, प्रचार के दौरान गाड़ी के बोनट पर बैठकर हापुड़ सदर विधायक ने किया जमकर डांस। कांग्रेस प्रत्याशी मुरारीलाल मीणा के रोड शो में राजस्थान के पूर्व मंत्री परसादी लाल मीणा ने दिया है पीएम मोदी को लेकर बयान, कहा मोदी क्या इंद्रदेव भी आ जाएं तो भी मुरारी को नहीं हरा सकता। आंध्र प्रदेश में टीडीपी ने कम कीमतों में अच्छी क्वालिटी वाली शराब के वादे के साथ वोटर्स को लुभाने की कोशिश की है। टीडीपी सुप्रीमो एन चंद्रबाबू नायडू ने अपनी लोकसभा सीट कुप्पम में रैली के बाद वादा किया। राहुल गांधी ने शहडोल में किए जनसभा, केंद्र सरकार पर निशाना साधा, कहा चंद अरबपतियों ने 16 लाख करोड़ रुपए एक झटके में माफ करवा लिए। राहुल गांधी की आज जबलपुर में रैली है, कल मौसम खराब होने की वजह से शहडोल में बिताई थी रात। जीतू पटवारी और अन्य नेताओं के साथ सामने आई हैं डिनर की तस्वीरें। राहुल के जबलपुर दौरे को लेकर जीतू पटवारी ने जानकारी दी, मौसम विभाग के मौसम बदलने की वजह से फ्यूल टैंक में देरी हुई और इसीलिए चॉपर उड़ ही नहीं पाया। राहुल गांधी अब सुबह जबलपुर जाएंगे। जीतू पटवारी बोले मौसम खराब होने की वजह से चॉपर के लिए नहीं पहुंच पाया था फ्यूल टैंक। शिवराज सिंह चौहान का तंज, बोले चॉपर का नहीं कांग्रेस का ही फ्यूल खत्म हो गया है। राहुल गांधी जी आए थे शहडोल, वहां उनका विमान नहीं उड़ा, बोले हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा, फ्यूल खत्म हो गया फ्यूल। तो मैंने कहा कांग्रेस का ही फ्यूल खत्म हो गया तो राहुल के हेलीकॉप्टर में फ्यूल का देना। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का लालू प्रसाद यादव पर हमला, कहा कुछ लोग आरक्षण के नाम पर अपनी पत्नी को पहले सीएम बनाते हैं फिर बाद में बेटे को उप मुख्यमंत्री बनाने का काम करते हैं। कुछ लोग अपनी पहले पत्नी को मुख्यमंत्री बनाते हैं फिर अपने बेटा को उप मुख्यमंत्री बनाते हैं। तो क्रिकेट नहीं खेलता था, तो पानी ढोने का काम करता था। सम्राट चौधरी ने तेजस्वी पर भी तीखे वाक्य, कहा क्रिकेट नहीं खेलता था, पानी धोने का काम करता था, पानी धोने वाले को बिहार का उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। सम्राट चौधरी के बयान का आरजेडी प्रवक्ता ऋषि मिश्रा ने पलटवार किया, कहा ऐसी बातें सुनकर मुझे यकीन हो गया है कि आपकी डिग्री फर्जी ही थी। आप लालू जी के बारे में बोलते हैं, जनता को बताइए कि लालू जी के मंत्रिमंडल में आपके पिताजी मंत्री थे। जनता को बताइए कि आप राष्ट्रीय जनता दल से निकले हुए व्यक्ति हैं, राष्ट्रीय जनता दल से एमएलए थे, राष्ट्रीय जनता दल ने आपको मंत्री बनाया था। जनता को सच्चाई बताइए। तेजस्वी यादव के बारे में आप क्या बोलिएगा महाराज? तेजस्वी यादव नेता है, युवाओं का नेता है। 2000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में आरोपी पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा और उनके बेटे यश के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली।
छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में 2 मुख्य आरोपियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला। शराब घोटाले से जुड़ा हुआ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप रद्द किए गए। दिल्ली हाईकोर्ट के स्कूलों की बदहाली पर दिल्ली सरकार की जमकर फटकार लगाई गई। कोर्ट ने दिल्ली के शिक्षा सचिव को कहा है अपने शपथ पत्र पर जल्द से अमल करते हुए हालात को बदलें। साल 1999 में कोयला घोटाला मामले में दोषी ठहराए गए पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। कोर्ट ने सजा पर रोक लगाई, अब लड़ेंगे चुनाव। मुंबई क्राइम ब्रांच ने शिवसेना उद्धव गुट के नेता अभिषेक घोसलकर हत्या मामले में आज चार्जशीट दायर की है। मॉरिस ने फेसबुक लाइव के दौरान अभिषेक की हत्या करके खुद को भी गोली मार ली थी। महाराष्ट्र में पुरानी छवि को संवारने की कोशिशें की जा रही हैं। विनोद तावड़े का दावा, जल्दी एकनाथ खड़से की घर वापसी करवाएंगे। नागपुर में शिवसेना कार्यकर्ताओं का सम्मेलन, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे इसमें शामिल हुए। उद्धव गुट की प्रियंका चतुर्वेदी का बीजेपी पर हमला, कहा विपक्ष को दबाने के लिए किया जा रहा है जांच एजेंसियों का इस्तेमाल। प्रियंका चतुर्वेदी ने संजय सिंह पर भी बयान दिया, कहा सुप्रीम कोर्ट में भी पैसे लेन देन स्थापित नहीं हो पाए, फिर भी जेल में डाला गया। चुनाव प्रचार के दौरान जुटे एनसीपी प्रमुख शरद पवार बारामती में जनसभा को संबोधित किया, केंद्र पर निशाना साधा। महाराष्ट्र के भिवंडी में यावई नाका इलाके में एक वेयर हाउस में भीषण आग लगी थी। लपटों से गिर गया था पूरा गोदाम, लाखों का नुकसान हुआ। उत्तराखंड में बाबा तरसेम सिंह हत्या मामले में आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया। हरिद्वार पुलिस ने मुठभेड़ में किया था एनकाउंटर, एक आरोपी फरार है। हरिद्वार के भगवानपुर क्षेत्र में तरसेम हत्या आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़ हुई थी। बाइक सवार 2 आरोपियों के भागने पर पुलिस ने पीछा करके गोली मारी थी। एक आरोपी अमरजीत सिंह उर्फ बिट्टू की मौत हो गई थी। यूपी सुल्तानपुर में चर्चित विजय नारायण सिंह हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार किया गया। मुठभेड़ के दौरान आरोपी अजय सिंह सिलावर के पैर में गोली लगी। बंगाल की बर्धमान दुर्गापुर सीट पर टीएमसी के कीर्ति आजाद और बीजेपी के दिलीप घोष के बीच मुकाबला है। कहीं दिलीप घोष फुटबॉल क्रिकेट खेलते हुए नजर आए तो कहीं मंदिर का दौरा करते हुए नजर आए। एमपी में राहुल गांधी के मंच पर बीजेपी के केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का फोटो देखकर लोग हैरान थे। बाद में कांग्रेस के नेताओं की नजर गई तो उतने ही हिस्से को काटकर अलग किया। कानपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के घर पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे। पूरे गडकरी परिवार से मुलाकात की, बच्चों को लाड़ करते हुए नजर आए सीएम। नवरात्रि के पहले दिन कटरा में दुल्हन की तरह सजाया गया मां वैष्णो देवी का दरबार। भव्य श्रृंगार और सजावट की तस्वीरें सामने। दिल्ली में झंडेवालन मंदिर में नवरात्रि के पहले दिन सुबह सुबह भव्य आरती की गई। खूबसूरत सजावट की तस्वीरें सामने आई। मुंबई के श्री मुमरा देवी मंदिर में नवरात्रि के पहले दिन दिखाई दी रौनक, सुबह सुबह भव्य आरती की गई। दिल्ली के दूसरे सबसे बड़े मंदिर छतरपुर मंदिर में नवरात्रि के पहले दिन मां की तस्वीरें सामने आई हैं। आरती की तस्वीरें और साथ ही फूलों से सजाया गया है पूरा मंदिर। चैत्र नवरात्रि के शुभारंभ से श्रीराम नवमी तक प्रभु श्रीराम लला सरकार विशेष वस्त्र धारण करेंगे। कानपुर के एक पार्क में पुलिस बनी है फरिश्ता। बेंच में फंसी हुई युवक की गर्दन को सावधानी से निकालकर उसकी जान बचाई। प्रयागराज में नवरात्रि के पहले दिन श्रद्धालुओं ने गंगा और यमुना नदी में पवित्र डुबकी लगाई। सुबह सुबह पावन नजारा नजर आया। मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी मंदिर में नवरात्रि के पहले दिन भव्य आरती की गई। सुबह से ही लगा हुआ था भक्तों का तांता। उज्जैन में नवरात्रि के पहले दिन महाकालेश्वर मंदिर में नजर आए सिंगर जुबिन नौटियाल। पूजा अर्चना की तस्वीरें सामने आई। झज्जर के भीमेश्वरी देवी मंदिर में नवरात्रि के पहले दिन की भव्य प्रभात आरती की तस्वीरें नजर आई। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में नवरात्र के पहले दिन की गई विशेष आरती और पूजा भी। सुबह सुबह दिल्ली वालों में गजब का उत्साह था। सुकमा पुलिस को मिली है बड़ी कामयाबी। 11 लाख के 3 इनामी नक्सली समेत 9 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। संभल में बदमाश ने दीवार को तोड़कर बैंक के लॉकअप रूम से घुसकर लाखों रुपए की चोरी कर डाली। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। फजिल्का में स्मगलर को किया गया है गिरफ्तार। आइस ड्रग्स का पहला मामला पुलिस ने सुलझा लिया है। मांदा में लग्जरी गाड़ी से ले जा रहे थे गांजा। पुलिस ने गाड़ी का पीछा किया तो पुलिस की गाड़ी का ही एक्सीडेंट हो गया। दरोगा सहित 5 लोग घायल हुए हैं। गाड़ी से लाखों के गांजे के साथ 4 तस्कर। करौली में एक घर में लगी थी भयंकर आग। हादसे में 3 साल के बच्चे की मौत की खबर। हल्द्वानी में 40 से ज्यादा दुकानें जलकर खाक हुई। हादसे में लाखों रुपए का नुकसान। हावड़ा में आग की चपेट में आई थी जूट फैक्ट्री। दूर दूर तक उठी हुई नजर आई आग की लपटें।